कलम महिंद्रा भरतपुर। और ये पार्किंग एरिया। तो दोस्तों नमस्ते। अब की बार का जो ट्रिप रहने वाला है वो है भरतपुर, जो कि राजस्थान में है, पलवल के पास, या कहें तो मथुरा के पास। जी हाँ, हम रुके हैं कलम महिंद्रा भरतपुर। तो ये रास्ता जो कि जयपुर साइड से, और दूसरी तरफ से रास्ता जो कि दूसरी तरफ, यानी कहें तो ये कनेक्टिंग रोड है बीच में, जहाँ से वीडियो बनी है। और ये दूसरी तरफ वाला रास्ता है, ये मथुरा साइड या आगरा। जी, तो एंट्री करते हैं कलम महिंद्रा भरतपुर। ये यहाँ का जो ओवरऑल पार्किंग एरिया है, बड़ी पार्किंग है। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है चारों तरफ, या कहें कि क्योंकि ये घने जंगल के बीच है, पास में केवल देव सेंचुरी है, जिसको कहें कि घाना बर्ड सेंचुरी है, तो उसकी वजह से पेड़ ही पेड़ यहाँ देखने को मिलेंगे। और राइट में जाएंगे तो ये रिसेप्शन एरिया है। और जैसे ही हमने एंट्री किया, ये रिक्शा सामने खड़ी है, क्योंकि ये महाराज सूरजमल की प्रॉपर्टी रही है। तो मैं सबसे पहले आपको राइट साइड में ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं रुका हूँ। फिर बाकी और रिजॉर्ट की वीडियो आपको दिखाता हूँ, बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाता हूँ। और ये हमारे को यहाँ पर इन्होंने जो बेस्ट रूम है वो मेरे को लग रहा है वो दिया है, सामने एरिया बैठने का। और ये रूम, यदि रूम विजिट कराएं तो 1 BR में हम रुके हैं। इधर एरिया दिया है, साथ में इन्होंने 1 सोफ़ा कम बेड, 1 बेड, और साथ में एक और बेड यहाँ पर प्रोवाइड कराया। सामने टीवी और पूरा नज़ारा। और यहाँ पर जैसा कि हर जगह होता है, अलमीरा और साफ़ सुथरा टॉयलेट। तो हाइजीन का तो यहाँ पर ध्यान रखा ही जाता है हर जगह। और यहाँ पर चाय का सामान, छोटा फ्रिज, या जैसे हर रूम में इनके होता है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो यहाँ के पिकॉक, लगभग 100 के करीब यहाँ मोर हैं प्रॉपर्टी के अंदर। देखिए बिल्कुल सामने। यहाँ का मुख्य आकर्षण है वो पिकॉक और पैरट। और ये यहाँ का पूल एरिया, जहाँ हम रुके हैं उसके राइट साइड में, या कहें तो रिसेप्शन से जैसे ही रिजॉर्ट के अंदर एंट्री करते हैं उसके राइट साइड में ये पूरा पूल एरिया दिया है। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लोग इनको कई बार खिलाने के लिए बाजरा, चावल या कुछ
साथ लेके आते हैं और देखिएगा खूबसूरती नेचर की। तो दोस्तों ये जैसा कि एंट्री पॉइंट दिखाया मैंने आपको, ई रिक्शा के पास से अगर जो राइट में जाते हैं तो पूल और सीधा ये रिजॉर्ट में आगे एक एंट्री। तो सबसे पहले दोबारा से यहाँ का मुख्य आकर्षण जो पिकॉक है, दोबारा से रास्ते में देखो। और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं प्राइवेट रेजिडेंस का बोर्ड भी लगा है, क्योंकि ये यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेफ़्ट साइड में, और जो राइट साइड में अभी जो दिखा रहा हूँ यहाँ से पुल का रास्ता। तो यहाँ पर सूरजमल जो राजा हैं उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी प्रॉपर्टी, जैसा रिजॉर्ट में पूछने से लोगों ने बताया कि अभी भी, क्योंकि उनकी पैतृक संपत्ति है तो आज भी उनका आना जाना यहाँ लगा रहता है परिवार वालों का, लेकिन कम आते हैं, साल में 1 या 2 बार। और राइट में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे को मिलेंगे अलग अलग, इन्होंने जो अपने रूम्स हैं उनके नाम रख रखे हैं, जैसा देख सकते हैं। अनार भवन जाएंगे तो स्पाइस और रेस्टोरेंट, मोगरा भवन, सुरखा भवन और स्विमिंग पूल जिधर से हम आए हैं। तो ओवरऑल कहें तो इस तरीके के रूम्स राइट साइड में भी बने हैं। और अब आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। इसका जो एंट्री होने पर राइट साइड का था मैंने दिखाया, अब लेफ़्ट साइड में यहाँ से वे टू हैप्पी हब एंड रूम ब्लॉक जैसा कि सामने लिखा हुआ है जी। तो ये नज़ारा सामने रेस्टोरेंट में चला जाता है, और अगर जो इसी को हम लेफ़्ट में जाएंगे तो लेफ़्ट में इनका हैप्पी हब एरिया, और साथ में देखिएगा ये फेंसिंग कर रखा है। ये फेंसिंग जहाँ जहाँ है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये बीच में इन्होंने रास्ता दिया है आगे जाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये, तो बीच से रास्ता दिया है। और सामने भी जो गेट दिखाई दे रहा है ये उनका रेजिडेंस एरिया, जहाँ भी आज भी वो आते जाते रहते हैं। ये मेन एंट्री पॉइंट, यहाँ भी लिखा हुआ है प्राइवेट रेजिडेंस, और ये वहाँ एंट्री पॉइंट उनका। तो हमें तो राइट मुड़ना है। फेंसिंग से आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेफ़्ट में वी आर नॉट अलाउड टू एंटर। जी बिल्कुल, अब मैं पहुंच चुका हूं, जो कि यहाँ रेस्टोरेंट एरिया है। और लेफ़्ट में और आगे बढ़ेंगे तो ये है हैप्पी हब का रास्ता। इधर से पहले ये रिजॉर्ट केवल यहीं तक था। कल जैसा कि हम ई रिक्शा में यहाँ तक आए थे तो जो भैया चला रहे थे उन्होंने बताया, अब ये और आगे रास्ता खुल गया है। देखते हैं, लेफ़्ट में वही फेंसिंग है, यानी कुल मिला के कहें तो उन्होंने प्रॉपर्टी को आगे और एरिया शायद लीज पर या जो भी इनका रहा होगा ऐसे दिया। ये रास्ता जहाँ से अभी मैं आया हूँ, और लेफ़्ट में जो मेन एंट्री पॉइंट दिखाया था एक
और एक मेन एंट्री पॉइंट यहाँ से है, क्लब महिंद्रा का नहीं, महाराजा सूरजमल के रेजिडेंस का। तो बीच में उनकी प्रॉपर्टी है, उनका घर है, ये सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की है। शायद लीज वगैरह पर ली होगी क्लब महिंद्रा ने, या और भी पता करके मैं इन्फॉर्मेशन है जो पूरी वो आप तक पहुंचाऊंगा। और आगे बढ़ेंगे तो हैप्पी हब के जो रूम सामने दिखाई दे रहे हैं, शाम को वहाँ पर पेट शो हुआ था, उसकी भी एक वीडियो आपके सामने मैं डालूँगा। और उसके बाद म्यूज़िक नाइट, और यहाँ मेहंदी प्रोग्राम भी था, क्योंकि ये हम करवा चौथ से जस्ट पहले दिन आए हैं और डिफरेंट एक्टिविटी के लिए क्लब महिंद्रा जाना ही जाता है। और ख़ास तौर से जैसे हम मशोबरा शिमला गए थे 2 महीने पहले, तो वहाँ 15 अगस्त को बाई चांस ज़बरदस्त एक्टिविटी देखने को मिली, जो कि मेरी वीडियो में आपने देखा होगा। ये है हैप्पी हब। सॉरी, ये पूरा एरिया देख सकते हैं। कभी इनकी कोई एक्टिविटी होती हो, बड़ा फंक्शन हो, उसके लिए लॉन एरिया है। और ये हैप्पी हब है। अंदर जाएंगे तो इंडोर गेम्स, और जीने से चढ़ते हैं तो ऊपर पपेट शो। और ये जो सामने रूम्स हैं, ये अलग अलग ए ब्लॉक, बी ब्लॉक। सबसे पहले इनका एंट्री पर आता है 1BR, उसके बाद STU, और यहाँ ज़्यादातर HU। यहाँ होटल यूनिट है, बीच में स्टूडियो रूम है। और देखिएगा ये प्रॉपर्टी इस तरीके से आगे तक फैली हुई है, और ये पूरा सर्कल, और वो रास्ता दोबारा से इधर आ जाता है। तो और ये साइकिल हैं जो कि इलेक्ट्रिक साइकिल हैं। शाम को हमने खूब एंजॉय किया। यहाँ पर ई साइकिल है जो वो पेड हैं, गेम्स है खेलने के लिए। यहाँ 250 फॉर हाफ आवर ई साइकिल के लिए। और इस गेम को भी हमने एंजॉय किया। लिखा हुआ है कि स्पॉट एनी 2 बर्ड्स एंड टैग ऑन क्लब महिंद्रा भरतपुर एंड गेट योर फ्री मॉकटेल फ्रॉम चीयर्स बार बिटवीन 2 आवर्स to 4 आवर्स। तो बच्चों के लिए बढ़िया एक्टिविटी रही। भैया ने कहा कि आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, और आप कोई भी 2 बर्ड ढूंढिए रिजॉर्ट में इनमें से। तो उन्होंने कर डाला। और ऊपर मैं ले चलता हूँ जहाँ पर आपको दिखाई देगा, जहाँ पर पपेट शो हुआ था। ये वो एरिया है जी, देख सकते हैं। और ये एरियल व्यू, या कहें तो टॉप से लिया हुआ नज़ारा। जितनी ग्रीनरी यहाँ पर है, अंदर इतने पेड़ और ग्रीनरी मैंने कम देखी है इनकी प्रॉपर्टी में। ऐसा नहीं है कि ग्रीनरी नहीं होती है, लेकिन इतनी नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी एरिया है और इन्होंने मेंटेन किया है। और मेंटेन के साथ साथ ये खुद प्राइवेट प्रॉपर्टी महाराज जी की, सूरजमल की है ही, एक ये भी कारण है। और बीच में उन्होंने खुद अपनी बागवानी और मुरक मेंटेन करने के लिए लोगों को रखा है। जो अमरूद या आम के पेड़ हैं, उसके बगीचे भी हैं, जैसा कि इधर दिखाई दे रहा है। ये
अमरूद का जो बगीचा है, पूरे में अमरूद की यहाँ खेती हो रखी है। तो दोस्तों ओवरऑल अब वापस मुड़ा हूँ, तो लगभग आप देख लीजिएगा कि लगभग बीच बीच में कई जगह रुकते हुए भी मैंने वीडियो बनाई है। तो जितनी देर की वीडियो है इतना तो वॉकिंग डिस्टेंस है ही एंट्री पॉइंट से, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रिजॉर्ट होगा। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, जो नेचर प्रेमी लोग हैं वो तो ख़ास तौर से। तो ऐसे ही वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा घर बैठकर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे भी अलग अलग जगह की वीडियो आपके बीच कोशिश करता ही हूँ, जहाँ पर भी जाता हूँ कि घर बैठे हम नेचर को एक्सप्लोर कर पाएँ, करवा पाएँ। तो दोस्तों दोबारा से हम मेन गेट की तरफ पहुंच रहे हैं। ये मेन गेट नहीं है, ये रेस्टोरेंट के बाद वाला जो गेट जो मैंने आते समय जिक्र किया था कि केवल प्रॉपर्टी पहले यहाँ तक खुली थी, अब आगे के लिए भी इन्होंने एक्सटेंड किया है, या कह सकते हैं दिस इज़ एक्सटेंडेड एरिया। जैसा मैं कह रहा था, यहाँ का मुख्य आकर्षण और हो भी क्यों ना राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है अपना, अच्छा लगता है। देखिएगा, बस हमने इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये ध्यान रहे दोस्तों, क्योंकि अपने एंजॉयमेंट के लिए हम इनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और इनका रिस्पेक्ट यही है कि हम नेचर में जो संतुलन है उसके लिए बस कोई अपनी गलत मानसिकता का इस्तेमाल ना करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर साथ में एरिया है जहाँ गेम्स और भी अपार्ट फ्रॉम हैप्पी हब जो गेम होते हैं, जैसे किसी ने लॉन टेनिस खेलना है, क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, वो भी बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात जो अच्छी लगी, यहाँ पर जो पेड़ों में पानी देने के लिए ये कैनाल बना है, देखिए ये पूरे रिजॉर्ट में चारों तरफ है। ये बड़ा शानदार लगा कि पानी की बचत भी रहे, और पानी क्योंकि ये हाइट पर है तो हर जगह पानी पहुँचेगा, हर पेड़ को पानी मिलेगा। ये हाइट पे बनाई है और बीच बीच में है ना पाइप लगाया है ताकि हर पेड़ तक पानी पहुँचे, देखिएगा। और साथ में इन्होंने फाउंटेन के लिए भी या पेड़ पत्ती को साफ़ करने के लिए भी देखिएगा, ये ऐसे ब्लैक वाले पाइप जिनमें कि फाउंटेन्स लगे हैं, शावर्स जो कि पेड़ पत्तियों को साफ़ रखेंगे, पूरे उस का ध्यान रखा है। और सामने एक मोर और अपने देखिए। तो यहीं रुकते हैं, पहला हक उनका।